अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 11 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। तो लिखा है लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे, अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरी से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन आपके बेटा बेटी जो भी देखे सुने वो आशीष बरकत आपके वचन पे चले प्रभु जी। आज का वचन हरी के जीवन प्रभु जी एक पिता परमेश्वर सुरक्षा को लेकर है प्रभु जी। उनके मुंह से गंदी बात ना निकले, लेकिन आशीष और भलाई और पिता परमेश्वर की महिमा की बात निकले। मदद सहायता कर। मैं सभी को तरह आत्म क्षमता पवित्र आत्मा जी मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 34 अध्याय उसके 11वीं आयत से पढ़ा कि है लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। अगर वो दीर्घायु या भलाई चाहता, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे लड़कों सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और यदि आप अपने जीवन में जीना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं और आप दीर्घायु चाहते हैं, आपकी उम्र लंबी हो, तो क्या करो, अपने मुंह की चौकसी करो। तो अपने मुंह की चौकसी कर और छल की बात तेरी मुंह से ना निकले, लेकिन बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढो उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई धर्मी है, धर्मी व्यक्ति, उसी को परमेश्वर यहोवा कहता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो भलाई करता है, जो सत्य बोलता है, जो सत्य पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। वो यहोवा कहता है कि वो भला है। वो कहता है कि परमेश्वर उसके उस धर्मी के जब दुहाई देता है उसकी सुनता है, लेकिन जो अधर्मी व्यक्ति है उसके परमेश्वर विमुख रहता है, उससे दूर रहता परमेश्वर। इसलिए आप और मुझे अगर दीर्घायु चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते, परमेश्वर की आयु चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से आयु चाहते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और सत्य बोले, भलाई को ढूंढे, विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि वो कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समय पर रहता है और उस पीछे हुआ का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। वो यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। हालेलुया। मेरे जो जब हम यहोवा के वचन पे चलते हैं, पर भी यीशु मसीह के वचन पे चलते, उसके वचन का पालन करते हैं, बुराई को छोड़कर हम भलाई करते हैं, असत्य को छोड़कर सत्य बोलते हैं, परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते, उसके वचन पे ध्यान देकर उस वचन पे चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं। यहोवा कहते हैं उन धर्मी के ऊपर विपत्ति तो पड़ती है जरूर, लेकिन उन सारी विपत्ति से परमेश्वर बचा लेता है, उनसे मुक्त करता है और उनकी हड्डी हड्डियों का रक्षा करता है। सचमुच मेरे अजीज, जो इस संसार में आप और मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल सकता है। अगर कोई करे, अगर कोई आपकी रक्षा भी करेगा तो वो आपको उस विपत्ति से, उस समस्या से जो आने वाली, उससे आप नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उस वचन पे चलेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे, यहोवा आपकी हड्डी हड्डी का रक्षा करेगा। और जब आप दोहाई देगा, परमेश्वर आपकी दोहाई को सुनेगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही है, इतने दिनों से प्रार्थना करता मैं चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, हमारा काम सफल क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आपने मुँह की चौकसी नहीं किया, अपने प्रार्थना करना भी जारी रखा और परमेश्वर से मांगना भी जारी रखा और झूठ बोलना भी जारी रखा और सत्य पे चलना बंद किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के मैं विमुख रहता हूँ, लेकिन धर्मी जब दुहाई देते हैं उनकी मैं सुनता हूँ। मेरे अजीजों, यदि आप पर मुझे दीर्घायु चाहिए, आप पर मुझे आशीष चाहिए परमेश्वर की ओर से, तो आप भलाई करना चालू करे, बुराई को छोड़ दे, भलाई करना चालू करे और सत्य पे चले, सत्य बोले और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसे प्रार्थना करे, उससे लिपट रहे, चिपट रहे। परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, आपको परमेश्वर हर एक बीमारी से आज़ाद करेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, जब हम पढ़ते हैं
जब हम भजन संहिता उसके 39 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर कहता है ये दाऊद कहता है कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। मेरे जो दाऊद ऐसे ही नहीं कहता है, उसको पता है कि जब तक मैं चौकसी नहीं करूँगा तब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगी, तब तक मुझे कोई दीर्घायु या मुझे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कहता कि मैं चौकसी करूँगा ताकि यहोवा मुझे सारी विपत्ति से बचाए। क्योंकि दाऊद ने छोटी सी गलती करी, उसके कारण उसके ऊपर हमेशा जब दुख आया तब वो ये कहने लगा कि मैं अपने मुंह की चौकसी करूँगा, मैं अपनी आंखों को पवित्र करूँगा, क्योंकि मैं यहोवा के विरुद्ध में पाप ना करूँ और वो आशीष को पाऊँ जो परमेश्वर यहोवा मुझे दीर्घायु और आशीष देगा, उसको मैं पाऊँ। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर मुझे भी आज से अपने मुंह की चौकसी करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करके कि वही यहोवा छुड़ाने वाला, आशीष देने वाला, चंगा करने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर है। और वह कहता है कि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धार्मिक के बेरी दोषी ठहरेंगे। यह अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर दाऊद साफ से लिखे दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। अगर आप विश्वास भी करते हैं लेकिन बुराई करना नहीं छोड़े हैं, लोगों को भला करना नहीं किया हो, अपने लोगों का भला नहीं किया हो, अपने बुराई किया हो, अपने किसी को नीचे दिखाया, किसी का अपमान किया हो, तो परमेश्वर कहता है कि दुष्ट जन अगर वो धर्मी भी, अगर वो मुझे अपना मानता भी हो, लेकिन वो उस दुष्टता के कारण जो उसने झूठ बोला है, पाप किया, बुराई किया है, उसी कारण नष्ट किया जाएगा। लेकिन धर्मी जन के जो बेरी, जो दुश्मन बन के बैठे हैं, उनको परमेश्वर के दोषी ठहराएगा। लेकिन जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी परमेश्वर नहीं ठहराएगा। जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, उसकी आज्ञा पे चलेगा, उसकी इच्छा पे चलेगा, परमेश्वर उनको किसी को लज्जित नहीं करेगा, लेकिन उनको उठाकर खड़ा करेगा, जीवंत करेगा और परमेश्वर अपने आशीष में उनको बनाए रखेगा। उनको दीर्घायु से, उनको जीवन से, उनकी आयु से परमेश्वर ब्लेस करेगा, उनको धन संपत्ति से उनको ब्लेस करेगा। क्योंकि हमने देखा कि आयब के जीवन में जब उन्होंने धीरज धरा रहा और पश्चाताप अंगीकार करता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने उसको उठाया, ब्लेस किया, आशीष किया और दुगनी आशीष से भरपूर किया, उसको दीर्घायु दिया। उसी प्रकार आप मुझे परमेश्वर देगा जब हम उसके वचनों का पालन करेंगे। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यवा रफ़ यवा शालोम मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बात किया। आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपका बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष पाए पिता। आज से प्रभु ये पवित्रताएं में चले, प्रार्थना में चले, बुराई को छोड़कर ये भलाई करने वाले, ओ प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, आपकी आज्ञा पर चलने वाले, आपकी महिमा करने वाले, आपके पीछे चलने वाले, आपके वफादार, आपकी आज्ञाकारिता में चले, मदद सहायता कर, हरि को उठा और ब्लेस करे। इनके द्वारा इनके परिवार को भी आशीष का मेरे परमेश्वर बचा पिता, अपने पंखाड़ में छुपा ले प्रभु जी। अपने हमारी प्रार्थना सुने, आशीष के धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मिठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ताकि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।